अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट अलीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आपकी होस्ट जैसे कि आज आप देख रहे होंगे कि एक रंगीन सी जगह पर मौजूद हैं, और क्योंकि यहाँ पर एक एक्सपो का इनेकाद किया गया है मुल्तान शहर में, तो हम यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ ख़वातीन ने मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगाए हैं, और ख़ुसूसन वो ख़वातीन जो कि घर रहती हैं और उन्होंने अपना कोई होम बिज़नेस स्टार्ट किया है, होम बेस्ड बिज़नेस है, तो उनके लिए ये एक बहुत बेहतरीन मौका है कि वो आएँ और अपनी चीज़ों को लोगों को इंट्रोड्यूस कराएँ। बेशक वो कोई भी चीज़ हो, उनका अपना बिज़नेस है। तो इसी सिलसिले में आज हम यहाँ मौजूद हैं। हम इंजॉय करेंगे यहाँ पर और उनसे उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, उनसे कुछ सवाल करेंगे और इस प्रोग्राम को एंटरटेनिंग बनाएंगे आप सबके लिए भी। तो आइए चलते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं। फिर हमारे साथ अभी एक खातून मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप मुल्तान से ही हैं? हाँ जी, मैं मुल्तान से ही हूँ। और क्या आप आज यहाँ पर अपने किस होम बेस्ड बिज़नेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं? मैं वैसे तो काफ़ी टाइम से घर में ही कर रही थी, और ये हैंडमेड है। एप्लिक में हैंडवर्क जितना भी होता है हाथ का, वो हम आज इसको वो लेके आए हैं। तो फर्स्ट टाइम मेरा है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस है? यहाँ पे फर्स्ट टाइम है। अच्छा, तो आप खुद से बनाती हैं? हाँ जी, वर्कर्स हैं मेरे पास। कपड़ा वगैरह हर चीज़ मेरी अपनी होती है। आपको खुद भी ये काम आता है? हाँ जी, आता था तो इसे स्टार्ट। अच्छा, स्टार्ट सोचा। अच्छा, सोचा कैसे कि आपको ये स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आपको ये चीज़ शुरू करनी चाहिए, और इसको बिज़नेस की फॉर्म कैसे दिया आपने? बस आहिस्ता आहिस्ता हो गया। आजकल कुछ हालात भी ऐसे ही हैं, और फिर हर औरत को करना चाहिए घर में बैठ के भी ऑनलाइन, तो इस वजह से। और हर औरत पे मैं समझती हूँ ये चीज़ फ़र्ज़ है कि अगर आप फाइनेंशियली कहीं पे भी आपको कमी हो रही है तो आप अपने शौहर का अपने घर में आपको हाथ बटाना चाहिए ना, वो जिस भी तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितना होता है करते हैं, घर में बैठ के कर रहे हैं, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। शुक्र। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। और आप मुझे ये बताइए कि आपके बच्चे हैं? जी, माशाल्लाह। घर में किस तरह वक्त गुजरता है आपका? काफ़ी मुश्किल हो जाता है, अकेले मैनेज करती हूँ मैं। हस्बैंड अपनी जॉब पे होते हैं, और मैं बच्चों को भी देखना, ये काम भी देखना। और खाना खुद बनाती हैं? खाना भी खुद बनाती हूँ। फिर तो काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो जाती होंगी कि घर को भी लेकर चलना और काम को भी साथ लेकर चलना। मुश्किल है, बस ये है कि ना कोई मेड है, ना कोई ससुराल में और कोई है साथ। आप अकेली हैं? बिल्कुल अकेली रहती हूँ। हाँ जी, तो बस माशाल्लाह से बच्चे भी कोऑपरेटिव हैं, और मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह। ये एक प्लस पॉइंट होता है कि आपकी फैमिली आपका साथ देती है। जी, फैमिली। ओके, तो आप खाने में अच्छा क्या बनाती हैं? वैसे तो जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो खाने में सब कुछ ही बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो बहुत अच्छा होता है और घर में बहुत पसंद किया जाता है। घर में माशाल्लाह बच्चे मेरे हाथ के खाने के बहुत शौकीन हैं। हस्बैंड भी, उनको किसी फरमाइशें आती हैं आपको जी, आपके हाथ का क्या खाएंगे? बिरयानी की होती है, निहारी की होती है, हलीम की होती है। अच्छा जी, ज़बरदस्त। तो हमें आप किस चीज़ की रेसिपी बताएंगी? रेसिपी केक की भी बता सकती हूँ। केक? ओके, चलें जी। बस जहाँ पे मीठा आ जाए ना, फिर मैं आगे नहीं बढ़ने देती क्योंकि मीठा मुझे खुद पसंद है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे उसकी रेसिपीज़ मिलें, और मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स को डिफरेंट रेसिपीज़ मिलती रहें ताकि उनका भी थोड़ा फ़ायदा और वो घर में बैठ के उसको ट्राई कर सकें। बस केक भी ट्राई करते हैं, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा भी ओवन वगैरह नहीं है ज़्यादा। ओके। जैसे प्रेशर कुकर हो गया या पतीले वगैरह में हम बना लें। लेकिन उसका मैंने भी वो खाया हुआ है केक, लेकिन आई थिंक उसका टेस्ट जो होता है वो उस दूसरे केक की निस्बत बहुत अच्छा होता है। मेरी अभी शादी भी नहीं हुई थी, मैं जब से ट्राई करने लगी थी ये, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोग प्रेशर कुकर में या पतीले में ही बनाते हैं। तो वो बस फिर जब होता है किसी ने आना हो तो केक वगैरह। रेसिपी हमें बता दें। हाँ जी, रेसिपी यही कि पहले 2 कप मैदा होता है, इसमें 1 कप चीनी, 1 कप घी, और उसके अलावा दूध थोड़ा सा चाहिए होता है। पहले हम अंडों को 6 अंडे ले लेते हैं, उसको बीट करते हैं। अच्छी तरह बीट करने के बाद हम उसके अंदर फिर चीनी को डाल देते हैं, और उसको फिर बीट करते हैं। फिर घी डाल दिया, या मक्खन आप यूज़ कर लें वो आपके। मक्खन? अच्छा, वाकई ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। अगर हम घी की जगह मक्खन यूज़ करें ना तो वो उसकी जो स्पंज होता है वो बहुत अच्छा बनता है। और वो फिर सबसे बड़ी बात कि हम लोग ज़रा देसी फैमिली से हैं, तो हम घर का मक्खन जो होता है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो मक्खन ऐड हो गया, तो उसको ज़रा अच्छी तरह बीट कर लिया। हाँ जी, उसके बाद फिर हम इसमें ना मैदा जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, फिर वो हाथ से करते हैं।
फिर बीटर एक साइड पे कर दिया, उसे हाथ से करके फिर बस इसमें वो जो होता है बेकिंग पाउडर ऐड किया और वनीला एसेंस यूज़ कर लिया थोड़ा सा, और मैं थोड़ा सा इसमें नारियल ग्राइंड करके वो डाल देती हूँ। उससे क्या होता है? उससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, जब वो मुंह में आता है ना वो बड़ा अच्छा लगता है, ग्राइंड किया हुआ। हाँ जी। ये मैंने पहली दफ़ा रेसिपी सुनी है कि जिसमें हम कोकोनट भी ऐड करते हैं। मैं वो बहुत यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो, जितना करके मुझे भी बहुत पसंद है। आपका बहुत डाल देती हूँ उसमें, वो बहुत अच्छा बन जाता है। हाँ जी। चलें जी, ठीक है। तो फिर उसको बाउल में डाल के नीचे ग्रेस करके घी के साथ, तो हम फिर से प्रेशर कुकर में रख देते हैं। ये तकरीबन आधा घंटे में ये बन जाता है इजीली, आराम। आधे घंटे में इतना मज़ेदार किस्म का केक तैयार हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। ओके जी, आप कुछ कहना चाहेंगी, कोई पैगाम देना चाहेंगी लोगों को? पैगाम यही कि नफ़रतें बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं पाकिस्तान में, देख लें या जितने भी अपने रिश्तेदारों में भी, हर चीज़ में यही है कि थोड़ी सी छोटी सी ज़िंदगी है, आप इसको मुस्कुराहटों के साथ, खुशियों के साथ, और सबसे बड़ा ये कि हसद ना करें किसी से। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। जिसको जो दिया है रब ताला ने दिया हुआ है, इसमें हमारा कोई कमाल वाकई। ठीक है, और जितना हो सके ना एक दूसरे में तकसीम करें, जितना हो सके आपके पास जो है, बेशक खुशियाँ हैं, सुकून है, जो भी है, अब उस चीज़ को तकसीम करें। बिल्कुल ऐसा ही है, वो कहते हैं ना खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती हैं। बेशक बढ़ जाती हैं, और बेशक पैसा भी है ना, जितना बांटें, रब की राह में हम जिसको जितना खर्च करते हैं, वो हमारे पास उतना ही लौटता है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। ओके जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, शुक्र है अल्लाह का। बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। ना नहीं, ये तो मुझे जो लोग प्यारा कहते हैं, मैं समझती हूँ ये उनका बड़ापन है, और उनका प्यार है मेरे लिए जो वो मुझे कहते हैं कि मैं अच्छी हूँ, प्यारी हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं, और नाम क्या है आपका? मेरा आलिया गौरी है। आलिया। तो आप मुझे बताइए, आज यहाँ पर इस शॉपिंग फेस्टिवल पे आप आई हैं, तो आपका कोई स्टॉल है या आप ऐसे एज अ विजिटर आई हैं, एज अ गेस्ट आई हैं? नहीं, मेरा स्टॉल है क्रेशिया बाय आलिया के नाम से। आप खुद बनाती हैं? हाँ जी, मैं खुद ज़बरदस्त। एज यू कैन सी कि इन्होंने खुद भी एक बैग कैरी किया हुआ है जो कि बहुत प्यारा है। जी हाँ, ये मैंने सब खुद बनाई हैं चीज़ें। अच्छा, ज़बरदस्त। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और बड़ी एलिगेंट सी, बहुत प्यारी प्यारी सी। अच्छा, ये कैसे आपको रियलाइज़ हुआ और कब आपने स्टार्ट किया ये? मैं बस शौक़ था शुरू से क्रेशिया बनाने का, फिर आजकल बस फ्री होती थी, बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, तो बस फिर काम कोई नहीं था, इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो घर बैठे हैं, वक्त को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। हाँ, वक्त को भी और जो अपने पास हुनर है उसको भी इस्तेमाल करें। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई शक नहीं। आप बेशक, मैं कहती हूँ जितने मर्जी आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो ना, आपके हाथ में जो हुनर है ना, अगर आप वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आप अपने आप पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, और आपके अंदर पता नहीं कैसे कॉन्फिडेंस आ जाता है लोगों में जाने। मैं कभी घर से इस तरह नहीं निकली, मैंने फर्स्ट टाइम ही एग्जीबिशन में आई हूँ। चलें, इंशाल्लाह आई होप कि एवरीथिंग गोज़ वेल। और आप मुझे बताइए, घर में किस तरह से वक्त गुजारती हैं आप, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, काम शाम करती हैं, किस तरह से वक्त गुजरता है? मैं बस घर के काम, थोड़ा बहुत किचन का, बाकी उसके अलावा ये क्रोशे का काम। अच्छा जी, ठीक हो गया। एक सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना है। आप मुझे बताइए, दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? बहुत सी चीज़ें होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक चीज़ मुझे बताइए। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली खाने पीने की, या वैसे ही? वैसे ही, इन जनरल। इन जनरल ज़बान ज़्यादा इस्तेमाल होती है। कह सकते हैं, क्योंकि हम सारा दिन रात नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं। कह सकते हैं, ये भी जवाब हो सकता है, लेकिन जो मैंने जवाब मेरे पास है वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा, चले आप बताएं। लेकिन आपने जवाब बहुत अच्छा दिया, जुबान। अच्छा जी, कुछ कहना चाहेंगी जो लोग आपको देख रहे हैं? हाँ। और जो ख़वातीन घर में हैं उनको कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, उनको यही पैगाम है कि जो भी आपके पास हुनर है उसको यूज़ करें। हाँ, फारिग ना बैठें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपने ये बात नोटिस की है कि इंसान जब फारिग बैठता है तो स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, ये चीज़ें ना भी हो ना तो अल्लाह जाने कहाँ से आ जाती हैं। मुझे तो इन कुछ चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात अल्हम्दुलिल्लाह है। चलें जी, मैं बिजी रहती हूँ चीज़ों में, कामों में। अच्छा जी, अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियाँ और तरक्कियाँ दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत स्वीट हैं आप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। सो नाइस। व्यूअर्स, मेरे साथ एक और बड़ी हुनरमंद लड़की मौजूद है, हम कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? आप
नायाब, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नायाब, आपने आज स्टॉल किस चीज़ का लगाया है? वो तो मैं देख सकती हूँ, लेकिन मेरे व्यूअर्स को बताइए। अच्छा, मेरा स्टॉल ना जनरल क्राफ्ट्स के लिए आर्ट वाली चीज़ों का है। जैसे क्राफ्ट्स की डिफरेंट चीज़ें आपके सामने, गिफ्ट बास्केट्स हैं, डिफरेंट बास्केट्स, एम्प्टी बॉक्सेस, इसी तरह की चीज़ें आप देख सकती हैं। वो तो मैंने देखा है और लिटरली आई एम रियली शॉक कि कोई इतना स्किलफुल कैसे हो सकता है, कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह पाक की नेमत होती है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंट स्किल्स से नवाजा है। और आप अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपको अभी देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कब से आपने शुरू किया और कब आपको अंदाज़ा हुआ कि यार मेरे पास ये स्किल्स हैं तो मुझे इन्हें यूटिलाइज़ करना चाहिए और एक बिज़नेस कर लेना चाहिए इससे? अच्छा, ये वाला ना ख्याल मुझे कुछ थोड़े अरसे पहले ही रिसेंटली आया है कि जैसे मैं हूँ फार्मडी की स्टूडेंट। अच्छा, टोटली ऑपोजिट। टोटली ऑपोजिट है। बल्कि मुझसे ना अक्सर मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि ना एक मेडिकल का स्टूडेंट एक आर्ट की फील्ड में, बट मैंने कहा कि नहीं, अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपको एक्सप्लोर करना रहना, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मुझे एक टाइम पे मुझे हुआ कि मैंने ना एक कार्ड बनाया, तो सब बहुत इंस्पायर हुए कि तुम कर सकती हो, तुम्हें करना चाहिए। वो मेरा फर्स्ट कार्ड था जिससे मुझे हुआ कि यार मुझे ट्राई करना। और वो कार्ड किसके लिए बनाया था? वो मैंने अपनी कज़न के लिए बनाया था। वो मेरी छोटी कज़न, उसकी बर्थडे थी एक्चुअली, तो तब मैंने बनाया। तब मुझे हुआ कि यार मुझे मज़ीद इसमें अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ या नहीं। तब मुझे 6 मंथ्स हुए ऑलमोस्ट और मैंने अपना पेज बनाया तब, तो मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। अच्छा जी, तो कितने फॉलोअर्स हैं आपके? अभी तो थोड़े हैं, बट ये है कि चल काम आता है। काम आता है। अच्छा, तो ऑलमोस्ट एक महीने में कितना अर्न कर लेती हैं? अभी जैसे मेरा स्टार्ट है तो अभी तो कम ही है। कम ही है। मतलब अभी डिपेंड करता है कि जितनी बास्केट ऑर्डर्स जितने आते जितने ऑर्डर्स आगे उस पर डिपेंड करता है। बट ये है कि मुझे आई एम होपफुल कि आगे मजीद अच्छा। इंशाल्लाह बिल्कुल। आपको जो चीज़ आती है, आपको एक तो मेहनत, हार्डवर्क और फिर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी काम के लिए। अगर आप उसको करते रहते हैं, कंटिन्यूटी हर चीज़ में ज़रूरी होती है। तो और अल्लाह पाक भी देख रहे होते हैं आपकी मेहनत का, हर इंसान को फल उसका ज़रूर मिलता है किसी ना किसी मोमेंट पे। अच्छा जी, एक कॉमन सेंस का सवाल करूंगी आपसे, आप जवाब देंगी। सवाल ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ कौन सी है? पानी। आजकल कह सकते हैं। आजकल तो जैसे समर्स है, मेरे ख्याल में अगर पानी एक दिन के लिए भी ना मिले तो मैं तो खुद भी सरवाइव नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो इसका जवाब है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो ऑपोजिट है। तो अच्छा, आप बताएं फिर क्या आंसर है। तो फिर आप बताएं क्या आंसर है। मैं बताऊंगी आपको आंसर, लेकिन अभी आपकी बारी है ना। अभी मैंने आपसे पूछा तो आपको सोचना है इस पे। हो सकता है, क्या हो सकता यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या हो सकता है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि क्या हो सकता है। एनी गेसेस? नो। चलें, ठीक हो गया। कुछ कहना चाहेंगी आप? बट ये है कि हाँ, अगर आपके अंदर आपको स्किल है तो आपको ज़रूर अपने आप को ना एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप किसी एक फील्ड में चले गए तो आप उसी पे स्टक हो जाए, बेशक आपका दिल कर रहा है नहीं कर रहा, आप डिफरेंट फील्ड्स भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने वाकई बात बहुत अच्छी की है कि ये नहीं कि अगर हम एक चीज़ में गए हैं और वो हमारे लिए कोई ज़्यादा कोई ख़ास हेल्पफुल नहीं साबित हो रही, तो हमें नहीं चाहिए कि हम उस पर ही टिक के बिल्कुल बैठ जाएँ साल के लिए। हाँ, हम जिस चीज़ पे, जैसे आप बिल्कुल फार्मेसी की स्टूडेंट हो और आपने एक बिल्कुल आर्ट्स की तरफ आ गई, एक डिफरेंट आइडिया था, ऑपोजिट था बिल्कुल, लेकिन अच्छा जा रहा है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूवर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम एक शॉपिंग फेस्टिवल पर मौजूद हैं। एक बड़ा रंगीन सा एक फेस्टिवल है और यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने टैलेंट को शोकेस किया है यहाँ पर। तो मैं अभी हम प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो चुका है क्योंकि ब्रेक का। वापस आऊँगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ क्या है? लेडीज के हवाले से पूछ रही है? ओवरऑल पूरी दुनिया में। हिना, आप बताएं। ये बहुत मुश्किल सवाल है। मेरे ख्याल से ये आपके काम से भी बड़ा मिलता जुलता सवाल है। कपड़े ही हैं। नहीं, पानी भी बहुत पीते।
वेलकम बैक व्यूवर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। इस वक्त मेरे साथ दो खवातीन मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह और फाइन। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बड़ी प्यारी लग रही हैं। खवातीन इवेंट ऐसा है, खवातीन का कोई इवेंट हो और उस पर खवातीन बने सवरे ना, तो ये हो नहीं सकता। डेफिनेटली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिना सलमान। और आपका? मिसेस अरमगान। ओके, तो क्या आज आप यहाँ पर अपने किस टैलेंट को शोकेस कर रही हैं? मैं तो हूँ कि मैं अपने सारे जो हैंडमेड सूट हैं और जितने मेरे पास फैंसी दुपट्टाज़ हैं और फैंसी कपड़े हैं वो मैं कर रही हूँ। एक्चुअली मैं वैसे तो ऑनलाइन काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 5 to 6 इयर्स मुझे हो गए हैं। ज़बरदस्त। लेकिन ये है कि वेरी फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि आज मैंने अपना स्टॉल जो है वो खुद लगाया है। और क्योंकि सब मुझे कहते थे कि आपको वैसे तो सब जानते हैं, लेकिन ये है कि आप एक दफ़ा स्टॉल भी लगाएं। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, ताकि पता भी चले और सबसे मिलें भी। तो एक बड़ा अच्छा मुझे एक चांस मिला इधर अपनी आर्टिकल्स को शो करने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो ऑनलाइन काम आप करती हैं, यहाँ पर आप जब इन रियल लोगों से आप मिलेंगी, आपका इंटरेक्शन होगा, तो लोग आपको ज़्यादा जानेंगे, आप उनको जान सकेंगी। आप यहाँ पर कैसे आई हैं? इनके साथ हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम दोनों कोलीग्स हैं और मेरा ब्रांड है फैशन फैक्ट्री के नाम से। ओके। और हमारे पास हैंडमेड कपड़े भी हैं। इस टाइम मैंने बेडशीटों का स्टॉल लगाया है। ये ज़बरदस्त। सूरत एक्सपोर्ट क्वालिटी की बेडशीट्स हैं मेरे पास, और लोग आएँ विज़िट करें, बहुत अच्छा लगेगा उनको यहाँ आके। और मैं इनके इनकरेज करने पर यहाँ पर आई हूँ। ये देखें कितनी बड़ी बात होती है कि जब हम एक दूसरे को और एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं और हम कहीं जाते हैं, और ये एक बड़ा पॉजिटिव एक्टिविटी होती है आई गेस। एक तो लोग इंजॉय भी करते हैं क्योंकि गर्मियों का मौसम है, तो लोगों की मसरूफियात यही होती हैं कि घर बैठा जाए, सो लिया जाए, घर से काम कर लिया जाए। और ख़वातीन तो फिर स्टक हो जाती हैं ना घरों में। और ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि आप घर से बाहर निकली हैं, लोगों को देखेंगी, जानेंगी। बहुत अच्छा मौका है। और जो यहाँ पर जो विजिटर्स जो खवातीन हैं जो के लिए भी उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि उनको रिजनेबल प्राइस में यहाँ पर उनको एक अच्छी चीज़ मिली है, एक अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का, और उनको अच्छा लगेगा यहाँ विजिट है, उनको इकोनॉमिकल प्राइस के ऊपर मिल भी जाएंगे। अब ईद का इवेंट जो है वो भी नज़दीक। ये देखें, ये आपने काम की बात की है। और ये बेनिफिट है कि अंडर वन रूफ जो है उनको सारी चीज़ें जो सारी हैं चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। ज्वेलरी भी है जिसमें डिफरेंट किस्म के सूट, मैंने देखा है मेकअप भी है, खाने पीने की चीज़ें भी। खाने पीने के भी स्टॉल्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, सवाल करूँगी एक आपसे, आप जवाब देंगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ क्या है? लेडीज़ के हवाले से पूछ रही है? ओवरऑल पूरी दुनिया में। हिना आप बताएं। ये बहुत मुश्किल सवाल है। मेरे ख्याल से ये आपके काम से भी बड़ा मिलता जुलता सवाल है। कपड़े ही हैं। नहीं, पानी भी बहुत पीते लेकिन ना पानी है ना कपड़े हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़। अब मैं और क्यूरियस हो गई हूँ कि मुझे यहाँ पे जवाब मिले, ज़रा मैं देखूँ। जवाब है आपके पास? बिल्कुल है। अच्छा। फिर सोचना पड़ेगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है। लेकिन ऑनेस्टली सवाल से हटके मैं बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे आप लोगों से मिलती हूँ सबसे, और मैं ख़वातीन को इतना आगे बढ़ते हुए देखती हूँ कि वो फाइनेंशियली अपने आप को, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये इनकरेजमेंट आनी और इंसान को खुद पे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना, ये बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में, इस दौर में। और ये आपको, आपके बच्चों को। हाँ जी, आजकल के जो जिस तरह का हम टाइम से गुजार रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो घर में बैठ के भी ये काम कर सकती हैं, ऑनलाइन काम कर सकती हैं। जैसे कि मैं खुद भी ये ऑनलाइन काम कर रही हूँ HS5 के नेम से। लेकिन स्टॉल जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा वेरी फर्स्ट टाइम है कि आज मैंने स्टॉल भी लगाया है। टाइम है हम दोनों का। हाँ, फ्रेंड्स हैं आप फ्रेंड्स हैं? हम फ्रेंड्स हैं। और माशाल्लाह दोस्ती कैसे हुई थी? ऐसे ही कोलीग है। ऐसी हो गई थी दोस्ती भी हमारी। कितने अरसे से है दोस्ती? हम 5-6 साल। हाँ, ऐसे 5 साल। हाँ, 5। ओके, चलें जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप छुप छुप के क्यों खड़ी हो रही हैं?
नहीं, उन्होंने वो डिज़ाइनर हैं तो वो इंटरव्यू दे। अच्छा, ये डिज़ाइनर हैं। ओके, क्या नाम है आपका? मेरा सना। सना। सना बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। और क्या करती हैं आप? मैं डिज़ाइनर हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हुई है मैंने एक्चुअली में। सो पहले भी ये फील्ड थी मेरी, डिज़ाइनिंग कोर्स किया हुआ है। अब आपने ड्रेस डिज़ाइनिंग स्टार्ट करी? अच्छा जी, कितने टाइम से? अभी स्टार्टिंग तो मैं शुरू से शौक था, लेकिन स्टार्टिंग अभी मुझे 6 to 8 मंथ्स हुए हैं। 6 to 8 मंथ्स, यानी अभी बड़ा अर्ली स्टेज है। हाँ। कैसा रिस्पांस आपको लोगों की तरफ से देखने को मिलता है, और क्या आप किस तरह के कपड़े डिज़ाइन करती हैं, और आपका मेन फोकस किस पे होता है? क्योंकि हमारे पास बहुत क्वालिटीज़ के कपड़े हैं, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क है हमारे पास, मटेरियल बहुत डिफरेंट होता है, तो आप किस पे ज़्यादा फोकस है आपका? प्योर फैब्रिक एंड बहुत अच्छा फैब्रिक। मैं ऐसा ड्रेस बनाना चाहती हूँ जो फॉर एवर है। ऐसा नहीं कि एक सीज़न आप पहनो और दूसरा सीज़न, क्योंकि अब जैसे जैसे एक्सपेंसिव बढ़ रहे हैं, आप एवरी सीज़न न्यू ड्रेस नहीं बना सकते, राइट? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो मतलब आप ऐसा ड्रेस लें कि आपका फॉर एवर चल सके, चलता रहे वो। अच्छा, तो आप फॉर्मल बनाती हैं, सेमी फॉर्मल होते हैं या कैजुअल होते हैं? फॉर्मल भी कह सकते हैं, सेमी फॉर्मल भी कह सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो आप मुझे ये बताइए, आपसे एक सवाल कर रही हूँ, कॉमन सेंस का आप जवाब देंगी। सवाल ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ क्या है? सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दुनिया में हाँ, कह सकते हैं मोबाइल, लेकिन मोबाइल नहीं है। कहानी, नहीं। कॉमन सेंस नहीं, कॉमन सेंस तो अब तो मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ, लेकिन यकीन करें कॉमन सेंस बड़ी कम इस्तेमाल होती है। आप बताएं। मैं तो बताऊंगी, लेकिन सवाल मेरा आपसे है, मैं प्रोग्राम के एंड में जवाब देती हूँ। अच्छा चले, अब आप दे दें जवाब। तो जवाब नहीं, मैं ऐसा नहीं दे सकती कि बाकी लोगों के साथ चीटिंग हो जाएगी। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ यही है, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन। अच्छा जी, लेकिन इंटरनेट मोबाइल फ़ोन भी तो हम कैसे लेते हैं? इतना बड़ा हिंट दे दिया। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया है ना। उसके लिए भी तो स्ट्रगल करनी पड़ती है ना, फुल मेहनत करनी पड़ती है। ये भी तो है। ठीक हो गया। कुछ मैसेज देना चाहेंगी लोगों को, ख़वातीन को, लड़कियों को जो घर हैं? मैसेज दे, यही मैसेज है, गुड लक टू एवरीवन, कीप हार्ड, कीप इट अप, दैट्स इट। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपका नाम क्या है? मिसेस मुरीद। मिसेस मुरीद, ओके। ख़वातीन शादी के बाद अपने शौहर के नाम से पहचानी जाती हैं। अच्छा जी, तो आज आपका यहाँ पर किस चीज़ का स्टॉल है? ये हमारा हैंडमेड ज्वेलरी का स्टॉल है। अच्छा, मैंने देखी है, लिटरली अनबिलीवेबल, इतनी खूबसूरत किस्म की ज्वेलरी है, इतनी खूबसूरत है। वो आपने खुद बनाई है? हाँ जी, हम खुद बनाते हैं, हमारी टीम है प्रॉपर, तो सारे मिलकर ही काम करते हैं। बेसिक आइडिया आपको कहाँ से मिला और कब शुरू किया आपने? ये तो अपना शौक़ होता है, मुझे ना शौक़ था, बहुत क्रेज़ था, तो पहले अपने बनाती थी, रिश्तेदारों ने पसंद किया तो उनके बनाने लगी, फिर इस तरह से ऑनलाइन स्टार्ट किया मैंने। लेकिन बहुत खूबसूरत किस्म के आपने जो आर्टिकल्स हैं वो बनाए हुए हैं तमाम। थैंक यू। और आप मुझे ये बताइए कि आप हाउसवाइफ हैं? हाँ जी। ओके, तो घर में आप टाइम किस तरह से स्पेंड करती हैं? वो माशाल्लाह बच्चे अब बड़े हो गए हैं थोड़े, तो वो भी हेल्प कराते हैं, ये बात, हस्बैंड की सपोर्ट भी है ऑब्वियसली। सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आपके लिए आसान बन जाता है। और जब तक शौक़ ना हो ना, मेरे हिसाब से बना कोई काम भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, जब तक शौक़ ना हो इंसान कुछ नहीं कर सकता। और आप मुझे ये बताइए, खाना बनाती हैं आप? हाँ जी, वो घर के काम खुद करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मेड आती हैं हमारी, लेकिन संभाल वगैरह तो खुद ही करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है, आप जितना मर्जी किसी के सर पे नहीं छोड़ के आप पूरा काम कर सकते। अच्छा जी, आप हमें फिर क्या बताएंगे कि आप किस चीज़ की रेसिपी बताने वाली हैं और क्या बनाती हैं सबसे अच्छा? नहीं, इतनी अच्छी भी कुकिंग नहीं है, खैर गुजारे लायक कर लेती हूँ। मेरा हस्बैंड क्या पसंद करते हैं? सब कुछ खा लेते हैं, ये सब कुछ खा लेते हैं। आप बहुत अच्छे, आप सब कुछ खा लेते हैं। हाँ जी। क्या बनाती हैं आपकी वाइफ सबसे अच्छा? सबसे अच्छी बिरयानी बनाती हैं। चलिए जी, अब फिर हम बिरयानी की रेसिपी आपसे लेंगे कि कैसे बनाती हैं। शेख फैमिली से बिलोंग करती हैं, शेख कोरमा इनका बनाती हैं। शेख कोरमा? हाँ जी, मैंने पहली दफ़ा सुना है, बताइए कैसे बनाती हैं ज़रा। की रेसिपी है बेसिकली तो। अच्छा, फिर तो हम ये जानेंगे। बस इजी होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है उसमें। आप मुझे ज्वेलरी का पूछे, मैं आपको ज्वेलरी का पूछूं आपसे? पहले आप मुझे रेसिपी बताएंगी और फिर आप मुझे बताएंगी अपनी ज्वेलरी के बारे में।
सही नहीं, रेसिपी मुझे वैसे फ़िलहाल इतनी ज़्यादा याद है नहीं। नहीं है। अच्छा, ये इसके पीछे रीज़न क्या है, इस नाम के पीछे? बस वो शेख फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो इसी वजह से वो मशहूर हो गया कि शेख कौरमा है। कौरमा है। ओके, ज्वेलरी आप मुझे ये बताइए कि आप फिर किस तरह से आप जो ज्वेलरी में सामान इस्तेमाल होता है वो कहाँ से मंगवाती हैं, खुद लेती हैं या वो एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि अब तो हर चीज़ की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं, तो उस चीज़ में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला कि लोग पहले आपके पास ज़्यादा आते थे और क्या फ़र्क आया फिर अब? जब से महंगाई बढ़ी है ना, तो मतलब काफ़ी कम हमारी सेल होती है। अच्छा। पहले ज़्यादा सेल होती थी, अब ये ऑब्वियसली मटेरियल इतना महंगा हो गया है, तो हम ऑनलाइन भी मंगवाते हैं मटेरियल, तो डीसी वगैरह ऑब्वियसली ज़्यादा, खुद जाके भी लेना तो भी एक्सपेंसिव ही है मटेरियल। डिलीवरी चार्जेस आपकी पेज की तरफ से कितने होते हैं? हमारे 250। ठीक है। वगैरह के सीज़न पे ना तो हम डिलीवरी ऑफ भी कर देते होते हैं। ऑफ भी कर देते हैं, ठीक है, लोगों के लिए भी ज़रा सेल भी लगा देते हैं, तो अभी हमारी डिस्काउंट सेल चल रही है। ठीक है जी। शादी कब हुई आपकी? 2010 में शादी हुई थी। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज थी। बाद में लव हो गई थी। यकीनन ये तो फिर हो ही जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं, 2 माशाल्लाह, 2 बेटे 2 बेटियाँ। ओके, चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। और अपनी बीवी के लिए कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत हार्ड वर्किंग है, स्ट्रगल करती हैं, तो इस चीज़ का क्या फ़ायदा होता है? बहुत हार्ड वर्किंग है, सारी रात बैठ के, अभी इवेंट की तैयारी करनी थी, सारी रात बैठ के इन्होंने, वैसे भी जब ईद का सीज़न होता है तो ये बड़ी स्ट्रगल करती हैं, हम तो देखते हैं, तो माशाल्लाह जी ये हार्ड वर्किंग है। ना होना जब तक, यही बात है, बंदा यही बात है। हाँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों को? वैसे बेसिकली हम डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखते हैं, अभी 1 साल हुआ है हम इसी काम के लिए ही एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इतना अप्रोचेबल नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही इस जगह पे। तो ये ऑनलाइन तो चल रहा था, तो यहाँ पे यानी कि फ़र्स्ट हम सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह आगे भी अटेंड करेंगे। फर्स्ट टाइम फिर तो आपके लिए बड़ा एक एक्साइटेड सा इवेंट होगा और आई होप कि आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। ये है कि अपनी आउटलेट भी इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में अपनी बनाएं इंशाल्लाह। बल्कि आप बनाएं, जिस लेवल की ज्वेलरी मैंने आपकी देखी है ना, अनबिलीवेबल, कि लगता नहीं है कि ये हैंडमेड है। ऑनेस्टली इनके अपने क्रिएट किए हुए हैं, सारे आइडियाज़ भी इनके अपने हैं, बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक आपको बनाना भी चाहिए आउटलेट। नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। ओके जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, और लोगों से बातचीत करेंगे। व्यूवर्स, मेरे साथ अभी एक और खातून हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, ठीक। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? रुकैया बिश्रा। रुकैया बुशरा, ठीक है। रुकैया, आपका आज किस चीज़ का यहाँ पर स्टॉल है? मेरा ये हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी का है, कच्चा का टांगा के नाम से, कच्चा टांगा आरबी के नाम से। अच्छा जी, पेज है आपका? जी जी। और आप कहाँ पे कुछ स्पेसिफिक शहर हैं जहाँ पे आपकी कपड़ों की डिलीवरी की जाती है, या कहाँ पर आप समझती हैं कि मुल्तान में आपके कपड़े ज़्यादा सेल होते हैं, या कहाँ पे? नहीं, मेरे लाहौर और मैं बाहर भी भेजती हूँ। अच्छा, बाहर भी भेजती हैं? हाँ, तो उनके थ्रू मैं अमेरिका और कनाडा भेजती हूँ। ठीक है, तो आप बेसिकली हैंड मेड जो काम करती हैं वही, और ख़ुद करती हैं? नहीं, मैं खुद नहीं, मेरे वर्कर है, वर्कर्स रखे हुए हैं। ठीक है, हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। सवाल कर रही हूँ आपसे, आप मुझे जवाब देंगी। कॉमन सेंस का सवाल है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ क्या है? मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता, वैसे अगर कहो तो अकल है। अकल है, लेकिन अकल का इस्तेमाल बड़ा कम किया जाता है। नहीं, ज़रूर किया जाता है, वरना कैसे लोग रहते। कह सकती हैं आप, लेकिन अकल है, लेकिन इस्तेमाल करने का भी किसी को पता है कि किस तरीके से इस्तेमाल की। नहीं, सबको। अब आज के दौर में कह सकते हैं कि लोगों को पता कह सकते हैं सब। ठीक है, कुछ कहना चाहें? मोबाइल फ़ोन, हाँ कह सकते हैं मोबाइल फ़ोन भी, लेकिन दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट आंसर। सकते नहीं, कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आजकल मोबाइल फ़ोन का जो इस्तेमाल है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो चुका है। हमारा काम, हमारा खाना पीना, इवन हम लोग भी हमारे मतलब जब मैं आपकी एज में थी तो नहीं था, लेकिन अब मैं भी ये सीख गई हूँ, मुझे सीखना पड़ा है बिल्कुल, क्योंकि आज के दौर की ज़रूरत बन चुकी है। इस वक्त मुझे बहुत ज़रूरत है और मैं अपने बच्चों से सीखती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे घर में भी यही सब कुछ चल रहा है। हम पेरेंट्स को सिखा रहे होते हैं कि ये देखिए ये चीज़ है, ये चीज़ है, इसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कहना चाहेंगी आप, कोई मैसेज शेयर करेंगी? बस ये कुछ क्या कहना चाहूँ मैं तो यही, बस मेहनत करो। एग्जैक्टली, मेहनत
मेहनत आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आऊँगी मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ कौन सी है? और दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ कौन सी है? कॉस्मेटिक। नहीं। ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ स्मार्टनेस। नहीं। क्या? आई थॉट मैं बता नहीं सकती शायद। चलें, कोई बात नहीं। वेलकम बैक व्यूवर्स। ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ चुकी हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मेरे साथ अभी एक और ख़ातून हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबाना हमीद है। शबाना हमीद, आप क्या करती हैं? मैं बेटा हाथ का काम बनाती हूँ। बच्चों के छोटे स्मोकिंग वाले फ़्रॉक हैं, तारकशी वगैरह है, हाथ का काम ना सारा हम घर में टीम वर्क काम करते हैं। मैंने अच्छा, आप खुद शुरू भी आपने खुद ही किया था ये? जी जी। अच्छा जी, ठीक है। तो घर किस तरह से वक्त गुजारती हैं? बच्चे हैं, फैमिली जॉइंट है या सेपरेट रहती हैं? नहीं हैं, सेपरेट हैं। तो मैं बच्चे मेरे माशाल्लाह 5 हैं और सारे वो पढ़ते हैं। सारे पढ़ते हैं? सब पढ़ते हैं, उन्हीं के लिए ये कर रही हूँ काम के। चल अच्छा, माशाल्लाह, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई हुनर है तो उसको इस्तेमाल करना अच्छी बात है। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। काफ़ी ऑनलाइन भी वैसे मेरा ना ऑर्डर पे भी, हम जैसे एग्जीबिशन वगैरह में जाते हैं ना दूसरे शहरों में, तो वहाँ पर भी हमारी बहुत अच्छी सेल होती है। और फिर वो ना हम कार्ड अपने डिस्प्ले करते हैं तो फिर वो हमें ऑर्डर पे भी आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बच्चों के फ्रॉक्स पे बनाती हैं, बड़ों के कपड़ों पे भी काम करती हैं, ऐसे ही है? ठीक हो गया। और कब से आपने ये काम शुरू किया? बेटा मुझे 10 साल हो गए। 10 साल? हाँ जी। बड़ी बात है 10 साल। फिर तो मुल्तान में तो आपको तकरीबन लोग जानते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, माशाल्लाह। और क्या सोचा आपने, इस काम को मज़ीद बढ़ाएंगी? हाँ, जाहिर है। अब तो मेरी बच्ची हैं, बड़ी बेटी मास्टर कर रही है, छोटी जिसे हिबा के नाम पर ना मैंने बुटीक का नाम रखा हुआ है ना, तो वो भी माशाल्लाह फर्स्ट ईयर में है। तो वो कहती है मम्मा मैं आपके काम को ऑनलाइन करूँगी, डॉलर कमाऊँगी। अच्छा, इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब जदीद दौर है, जदीद टेक्नोलॉजीज़ के साथ ही काम हो सकता है। अच्छा जी, आपसे एक सवाल कर रही हूँ, जवाब देंगी आप। सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है? मैं तो अगर हुनरमंद हूँ तो मैं तो अपने हुनर को ही कहूँगी। हाँ, लेकिन जवाब ये नहीं है। दिमाग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो भी हर कोई नहीं करता ना। ये तो है। खाना बनाती हैं? हाँ। खुद से? हाँ जी। क्या बनाती हैं सबसे अच्छा? चावल सबसे ज़्यादा अच्छे बनाती। चावल बनाती हैं। बिरयानी किस तरह बनाती हैं, मेरी रेसिपी बताइए। बिरयानी मतलब 2-3 तरह के हैं ना। एक तो फ्राइड राइस हो जाते हैं, एक देगी वो पुलाव कहते हैं, मतलब यखनी पुलाव, और एक होती है बिरयानी, तह वाली बिरयानी, जैसे उसके लिए कौरमा बना के और चावल बॉइल करके तो उसको तह लगा के दम वगैरह करते हैं। तो ठीक हो गया। आप बताइए, इसके अलावा आप हमें कुछ सुनाना चाहेंगी? कोई शेर व शायरी में शौक़ हो आपको? नहीं। जब आप इस उम्र में थी जिस उम्र में मैं हूँ, तो क्या करना आपको पसंद होता था? क्या शौक़ होते थे? जब तो बहुत शौक़ थे। ऐसे ही होता है, उम्र के साथ साथ इंसान के शौक़ बदलते रहते हैं। जब तो बहुत कुछ दिल करता था करने को, और जब मैं ज़्यादा खुश होती थी तो गाने सुनती थी। क्या बात है। किसको सुनती थी? ज़ाहिर है, जब तो पुराने ही गुलकार होते थे, हमारी जो एज थी, तो अब तो खैर पता नहीं नए नए कौन आए हुए सर में दर्द करने वाले। सही बात है, लेकिन जो पुराने जितने भी ज़्यादा लता है, क्या बात है, उनके गानों में आज भी वही मैं कहती हूँ कम्पीट नहीं कर सकता। उनके जो अल्फाज होते थे, जो गाने होते थे, जो सुर होते थे, चलें जी, सर में दर्द नहीं होता था। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह। बिल्कुल ठीक है जी, शुक्र है। क्या नाम है आपका? नौरीन। नौरीन, आप क्या करती हैं? मेरा एक छोटा सा बिज़नेस है जिसमें कि मैं लेडीज़ क्लोथिंग भी सेल करती हूँ, इसके अलावा कॉस्मेटिक्स सेल करती हूँ। वो कॉस्मेटिक्स जो कि आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे विद डिलीवरी पे करनी पड़ती हैं, वो हम पूरे मुल्तान में हमारी फ्री डिलीवरी है, और हम उसको आपके जो है वो डिलीवर करते हैं, और जो हमारा कपड़ा है वो सारा हमारा क्लेम होता है। अच्छा, यानी अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने लिया है और मुझे पसंद नहीं आया तो आई कैन गिव यू बैक? आराम से आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, आप इसको क्लेम कर सकते हैं, इस किस्म का कोई इशू नहीं होता। ओके। और मेकअप आपके पास ओरिजिनल होता है? कॉस्मेटिक्स हमारे पास सारी वही मौजूद हैं जो कि मैंने आपको बताया ना, जो कि आप ऑर्डर कर करके
डिलीवरी पे कर करके मंगवाते हैं वो हम आपको फ्री दे देते हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। और आप मुझे बताइए, आप पढ़ भी रही हैं? नहीं, मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं? मेरे 2 अच्छा जी, माशाल्लाह। कब हुई आपकी शादी? मेरी 8 साल हो गए तकरीबन। 8 साल हो गए हैं, लगती नहीं है बिल्कुल भी। और आप मुझे बताइए, हाउस वाइफ हैं आप? जी जी। तो बच्चे नहीं आए आपके अभी साथ? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन वो शाम को जैसे आएंगे। शाम को आएंगे, ठीक है। तो अभी साथ कौन है? अभी साथ मेरी सिस्टर हैं। सिस्टर आई हुई हैं आपके। सवाल कर रही हूँ आपसे, आप मुझे जवाब देंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ कौन सी है? जुबान। मोस्टली लोगों ने मुझे यही जवाब दिया कि ज़ुबान इस्तेमाल होती है। मेरा तो यही ख्याल है। यही ख्याल है, लेकिन जवाब इसका ये नहीं है। कुछ सुनाएंगी आप हमें? नहीं, इस वक्त तो नहीं सुनाऊंगी। इस वक्त नहीं सुनाएंगी। शौक क्या है आपके? इसके अलावा आपको क्या करना पसंद है? ये एक्चुअली ये बिज़नेस ही मेरा पैशन है। अब बना लिया है? नहीं, ये मेरा काफ़ी अरसे से पैशन था। जब मैं कुछ नहीं करती थी तो मैं सोचती थी कि कुछ किया करना चाहिए, और तब मुझे लगता था कि ऐसा ही कुछ किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ये समझती हूँ कि कोई भी हाउसवाइफ है ना, उसको फारिग नहीं बैठना चाहिए। आपकी स्किल्स को जंग लग जाता है, और ख़ासतौर पे अगर आप एजुकेटेड हैं तो फिर तो बिल्कुल भी फारिग नहीं बैठना चाहिए। ऐसा ही है। और अब तो ऐसा दौर है कि एजुकेटेड ना भी हो तब भी वो घर में बैठ के जो भी उसके पास स्किल्स हैं वो उस पर काम कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब मिले तो आप कुछ करें। कई सारी मेरी ऐसी जानने वाली हैं जो कि जॉब के इंतज़ार में बैठी बैठी टाइम वेस्ट कर रही हैं। तो कुछ ना कुछ करें। कहते हैं ना कि जॉब भी उसको मिलती है, मौका भी उसको मिलता है जो मौके की तलाश में होता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अपॉर्चुनिटी आपने खुद की गेन करनी होती है, वो चल के घर कभी भी नहीं आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो घर को संभालने में, बिज़नेस को संभालने में मसला नहीं होता? मसला होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और इस वजह से मैं कर रही हूँ मैनेज। चलिए, माशाल्लाह जी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम फौजिया है। फौजिया, आप क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ, फिर साथ में मैंने घर में ही शॉप बनाई हुई है अपनी। कुछ ऑनलाइन सेल हो जाती है, कुछ मतलब घर में लेडीज़ का सारा सामान मैंने रखा हुआ है। अच्छा जी। ब्रांड्स के ड्रेसेस हैं, मतलब हैंडमेड कलेक्शन भी होती है थोड़ी बहुत, और फिर साथ में बैंगल्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, मतलब काफ़ी वो भी ख़वातीन का साजो सामान होता है। जी जी, सारा कुछ मैंने रखा। बिल्कुल। अच्छा जी, तो आज यहाँ पर आप आई हैं, कैसे आप इंजॉय कर रही हैं? जी, मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। दरअसल मैं पहली दफ़ा घर से बाहर निकली हूँ। मोस्टली लोगों का जो है वो पहली दफ़ा एक्सपीरियंस होता है ये। हाँ जी जी, अभी बस कुछ मैं ज़्यादा नहीं कह सकती इसके बारे में अभी। अच्छा जी, ठीक है। चलिए जी, एक सवाल करती हूँ आपसे, आप मुझे जवाब देंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ कौन सी है? चीज़ पढ़ने वाली तो पुरानी चीज़, मतलब इसमें कोई शक नहीं। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मुझे एकदम से मतलब नहीं। अच्छा जी, कोई बात नहीं। कुछ कहना चाहेंगी लोगों को जो आपको देख रहे हैं? कोई पैगाम देना चाहेंगी, मैसेज शेयर करेंगी? जी, बस ईमानदारी से अपना काम करें जो भी है, और मैं ख़ुद भी यही कोशिश कर रही हूँ कि मतलब जो है ना अपने घर को सपोर्ट कर सकूँ, मतलब अपने लिए जो है ना अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं लोगों के, और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मतलब ना अपने घर को मैनेज करना। हम बिल्कुल ऐसा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। बस चलिए जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? इसबा। इसबा आप क्या करती हैं? मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ। अच्छा, कहाँ पे? मैं सोशल मीडिया मैनेज करती हूँ, सर्बियन सोशल मीडिया। अच्छा, ठीक हो गया, मैनेज करती हूँ। ओके ओके, आई थॉट किसी कंपनी की हैं आप सोशल मीडिया मैनेजर। ओके ओके। आप मुझे बताइए, स्टडीज़ कंप्लीट हो गई हैं आप? जी, मैंने स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स की है रिसेंटली। अच्छा, रिसेंटली कंप्लीट? जी, रिसेंट। आज यहाँ पे कैसे आना हुआ? आज हमारा ऐसे आना हुआ, बेसिकली हम मुल्तान में न्यू हैं तो हम इवेंट की तलाश में रहते हैं। हम लोग कराची से बिलोंग करते हैं। सिर्फ कराची से आए हैं यहाँ पे? से बिलोंग करते हैं, तो हमें जब पता चला सोशल मीडिया के थ्रू तो हम यहाँ पर आए। यहाँ पर आए तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइक कराची। वो कराची वाली फीलिंग वापस आ गई। अच्छा जी, सवाल करूँगी आपसे, आप जवाब देंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ कौन सी है? दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ कौन सी है? कॉस्मेटिक? नहीं। ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ स्मार्टनेस? नहीं। क्या? आई थॉट मैं बता नहीं सकती शायद। चलें, कोई बात नहीं। कुछ सुनाएंगी हमें? शेर? नहीं,
कुछ भी नहीं, गाना कुछ भी नहीं, इस टाइप का कुछ। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत इन्जॉय किया होगा आपने इस कलरफुल से प्रोग्राम को, क्योंकि यहाँ पर आई हूँ मैंने बहुत सारी ख़वातीन का टैलेंट देखने को मिला, उनकी स्किल्स देखने को मिली हैं। और इसके साथ साथ टैलेंट और स्किल्स बहुत लोगों में होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि किस तरह से उसको बाहर लाया जाए, किस तरह से उसको दिखाया जाए लोगों को, और इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि किस तरह से अपनी स्किल्स को शोकेस किया जा सके। तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। हमारी यंग जनरेशन तो है ही है इन कामों में आगे, लेकिन जो हमारी ओल्ड एज के लोग हैं और थोड़ी उम्र ज़्यादा के लोग हैं, वो लोग भी यहाँ पर उसी तरीके से, उतनी पावर से, उतनी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं, उतनी दिल लगी के साथ। तो देखकर बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। अगली एपिसोड में हमारी मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवाल और नई नई बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन इससे पहले आपको अपने सवाल का जवाब देती चलूँ। सवाल ये था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ कौन सी है? तो वो है पैसा। पैसा दुनिया में इस्तेमाल होने वाली सबसे ज़्यादा चीज़ है। तो ये था आज का प्रोग्राम। मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।